निदानात्मक मूल्यांकन के बाद उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत पड़ती है। जब हम डायग्नोसिस कर लें कि बच्चे को प्रश्न को करने में कहाँ कठिनाई है, समस्या क्यों हो रही है, समस्या कैसे पैदा हो रही है, ठीक, क्या रीजन है, ठीक, अगर उसका हम डायग्नोसिस जब कर लेंगे तो डायग्नोसिस के बाद उपचार की बारी आती है। तो कमजोरियों तथा शिक्षण में पिछड़े छात्रों के जब निदानात्मक मूल्यांकन के पश्चात हम क्या करते हैं, रेमेडियल टीचिंग करने की बारी आती है, उपचारात्मक शिक्षण की बारी आती है। और उपचारात्मक शिक्षण कैसे होगा, तो छात्रों की आवश्यकता के अनुसार आप करेंगे, जैसे छात्र की आवश्यकता उस हिसाब से हम उपचार करेंगे और उसके रुचि के अनुसार करेंगे। तो छात्रों की आवश्यकता के हिसाब से और रुचि के अनुकूल, ये यहाँ से याद रखेंगे। अच्छा, हमें जब उपचार करना है, छात्र की कमजोरियों को जब दूर करना है, तो छात्र और अध्यापक के बीच एक निकट संबंध स्थापित होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को समझ सके, ठीक। तो अध्यापक और छात्र के मध्य एक निकट संबंध स्थापित हो। दूसरा, बच्चे की कमी को जब दूर करना है, ठीक, गणित में होने वाली हम कठिनाइयों को दूर करना चाहते हैं, तो शिक्षण बालक की आयु के हिसाब से, रुचि योग्यता के हिसाब से और अनुभवों के अनुकूल होना चाहिए, ये याद रखेंगे। जब क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा है तो आप उसको मोटिवेट करिए, प्रोत्साहित करिए। तो प्रोत्साहित करते रहेंगे आप जब, ठीक, या जिस प्रकार आप प्रोत्साहित कर सकते हैं करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, वो सीखेगा, फिर उसकी कठिनाइयां दूर होंगी, ठीक ना। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रखिए, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखिए, वो अधिक से अधिक सक्रिय रहे, वो खुद से प्रयास करे, ठीक, तो भी वो क्या कर सकता है, कठिनाइयों से निजात पा सकता है, या हम उसको क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, ठीक ना। और जिस क्वेश्चन को हम सिखाएं उसके रिजल्ट मिलने लगे, तो जब तुरंत रिजल्ट मिलने लगेगा तो फिर वो मोटिवेट होता रहेगा, फिर वो आगे की तरफ अग्रसर होगा, यानी शीघ्र परिणाम मिलेगा। और जब शीघ्र परिणाम मिलेगा, शीघ्र कब मिलेगा, जब टीचर भी एक्सपर्ट हो। तो अध्यापक को भी निदानात्मक परीक्षणों के निर्माण में दक्ष होना चाहिए, वो कमजोरियों को निकालने में एक्सपर्ट हो, ठीक ना, वो कमजोरियों को समझ पाए, तब तो उसका उपचार हो सकेगा, ठीक ना, क्योंकि त्रुटि का कारण पता लगाना एक जटिल प्रक्रिया है। तो अध्यापक को निदानात्मक परीक्षणों के निर्माण में एक्सपर्ट होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, ये यहां से याद रखेंगे। और पिछड़े बालक का उपचार कैसे करेंगे, प्रतिभाशाली बालक का उपचार कैसे करेंगे, तो अगर बालक पिछड़ा है तो जितने भी कमजोर बालक हैं उनको आप एक वर्ग में रखिए, कमजोर बालकों को हम एक वर्ग में रखेंगे, और उस वर्ग में 20 या 25 से अधिक बालक नहीं रहेंगे, ठीक, तो 20-25 से अधिक बालक न रखिए, ठीक। उनको समझाने का तरीका क्या हुआ, तो मॉडल से समझाइए, चार्ट से समझाइए, ठीक। तो इस तरह से उनकी हम कठिनाइयां, कमजोरियों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ठीक है। कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कक्षा के बाद भी हम उनसे परामर्श उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत परामर्श की जरूरत पड़े तो कक्षा के बाहर आप दीजिए उन्हें, कक्षा के बाहर भी मिलिए, समझाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में बैठे होते हैं तो हेजिटेशन होता है, ठीक ना, तो उन्हें कक्षा में पढ़ाने के बाद आप क्लास के बाहर भी उन्हें व्यक्तिगत परामर्श क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इस तरह से बच्चों की जो कठिनाइयां हैं, ठीक, मैथ सॉल्व करने में जो दिक्कत है या किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, वो सॉल्व हो सकता है, उन कठिनाइयों का उपचार हो सकता है, ठीक है। जो भी बच्चे कमजोर हैं उनको क्लास में आप आगे बैठाइए, तो कमजोर बच्चों को क्लास में आगे बैठाया जाए, पहले तो उनसे कहा जाए कि वो शुद्ध लिखें, ठीक, जो भी कमजोर बच्चे हैं उनको आप आगे बैठा दीजिए और उन्हें कहिए कि वो पहले शुद्ध लिखें, बड़ा लिखें। जब शुद्ध बड़ा लिखेंगे तब तो तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो जब शुद्ध लिखें, बड़ा लिखने की आदत पड़ जाएगी, जैसे 27 में 31 जोड़ना है, लिखे ऐसे है, ठीक, तो अब ऐसे जोड़ना है, पहले तरीके से लिखना सीखे, ठीक। इसके बाद जब लिखने की आदत पड़ जाएगी सही तरीके से, बड़ा लिखने की आदत, तो फिर वो सॉल्व करने भी लगेंगे तरीके से, ठीक ना। तो ये अच्छा, जो भी हम क्वेश्चन बताए हैं या जो भी मैथ में क्वेश्चन बोल रहे हैं उन्हें समझाने के लिए, तो पहले तो क्वेश्चन बोलने के बाद बताएं हम कि उन्हें ज्ञात क्या करना है, माने फाइनली फाइंड क्या करना है, किस चीज को निकालना है,
ठीक ना। और फिर तरीका भी ऐसे बता दें मोटा मोटी करके कि ठीक है, मतलब ऐसे 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 करना है, ये फार्मूला यूज करना है, ऐसे ऐसे करिए आप। ठीक, फिर उन्हें कहे कि आप करो क्वेश्चन को, मतलब क्या कि आप स्पष्ट करिए कि उन्हें क्या ज्ञात करना है, कैसे निकालना है। ठीक, इन सारी बातों को बताइए, भाषा आपकी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक, तो पिछड़े बालकों के उपचार के लिए क्या, कमजोर बच्चों को रखिए एक साथ, एक वर्ग में रखिए, 20-25 से ज्यादा बच्चे ना हो, मॉडल चार्ट का प्रयोग करिए, कक्षा में पढ़ाने के बाद कक्षा के बाहर भी उन्हें व्यक्तिगत परामर्श दें। ठीक, कक्षा में आगे बैठने के लिए कहें। तो ये बातें हैं, फिर उन्हें बताइए, क्वेश्चन कोई भी बोलिए क्या ज्ञात करना है, फार्मूला वगैरह थोड़ा सा हिंट करें हम। ठीक है, ये कर लेंगे। अच्छा, प्रतिभाशाली बालक है तब, प्रतिभाशाली बालकों का भी अगर योग्यताओं के विकास का अवसर नहीं मिलता है तो वो बेचैन रहते हैं, और बेचैन रहेंगे तो फिर वातावरण में जाके इधर उधर भटकेंगे, फिर और भटकेंगे तो फिर असामाजिक कार्य करेंगे, असामाजिक कार्य करेंगे यानी बाल अपराध की तरफ फिर मुड़ जाएंगे। यानी हमें कमजोर बालक, पिछड़े बालक का तो ध्यान देना ही है, प्रतिभाशाली बालकों के भी संपूर्ण विकास के लिए ध्यान देना है ना। अगर उनके योग्यताओं को हम पूर्ण रूप से विकसित होने का अवसर नहीं देंगे तो बेचैन रहेंगे, असामाजिक कार्य करेंगे, फिर बाल अपराध करेंगे। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चूंकि उन्हें जब समझाना हमें तो बड़ा जरूरत नहीं है कि हम पूरा उनको मॉडल चार्ट दिखाएं, हमें उन्हें बहुत जरूरत नहीं कि आगमन विधि से समझाएं हमें, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक है, निगमन से भी समझा सकते हैं। तो निगमन विधि का आप यूज कर सकते हैं उन्हें समझाने के लिए, विश्लेषण संश्लेषण का यूज करिए, आप प्रयोगशाला विधि यूज करिए, ठीक ना, ह्यूरिस्टिक विधि यूज करिए, प्रोजेक्ट विधि से आप उन्हें समझाइए। ठीक, उन्हें बहुत ज्यादा मानसिक और मौखिक गणित की जरूरत नहीं है, उन्हें आप लिखित गणित ही समझाइए, ठीक ना। तो उसी के तरफ आप ध्यान देंगे। मानसिक और मौखिक गणित के अलावा उन्हें क्या आप सिखाइए, लिखित गणित पे ज्यादा फोकस करें। और दूसरी बात की जो भी क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, तो उन सब तरीकों को आप बताइए। यानी मैथ के एक क्वेश्चन अगर हैं, उनके जितने तरीके हो सकते हैं सब तरीकों को बताया जाए। चूंकि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो गणित के नए नए फार्मूले की खोज करने में उनका दिमाग चलता रहता है, तो प्रतिभाशाली बालकों का दिमाग ही खोज के प्रति वो नया ज्ञान खोजना चाहते हैं। प्रतिभाशाली बालक, उन्हें आप मदद करें नए फार्मूले के आविष्कार में, नई बातों को सीखने में। उन्हें कहिए आपकी गणित के अलावा वो गणित से जुड़ी हुई चीजें पढ़ें, गणित का इतिहास ही पढ़े, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन गणित का इतिहास भी पढ़े, गणित से रिलेटेड पत्रिकाएं पढ़ें, या जो सब्जेक्ट है आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक से रिलेटेड इतिहास भी पढ़िए, पत्रिकाएं भी पढ़िए, साहित्य को भी पढ़िए, ठीक, ताकि सर्वांगीण विकास हो। ये ध्यान रखें, यानी हमें प्रतिभाशाली बालकों के भी योग्यताओं के विकास पे ध्यान देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो फिर ये ध्यान रखेंगे वो असामाजिक रूप से फिर असामाजिक कार्य करेंगे, फिर ठीक बाल अपराधी बनेंगे फिर। ठीक, तो उनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। गणित की खोजों के प्रति अगर उनकी रुचि है तो फिर उनको भी बढ़ावा दीजिए, आप उनमें मदद करिए आप।